नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आज क्या होने वाले हैं जब अंधेरा होता है और अकेलापन आता है, तो क्या चलता है दिमाग में आपके लिए। ओनली यू, फाउंडेशन, डिस्ट्रैक्टेड, ऑब्सेशन, डिस्टेंस, शैलो। ओवरऑल एनर्जी है साइलेंस की। ओके, देखिए, दूरी और खामोशी के बावजूद भी जो आपके लिए ये फील करते हैं, जो आपकी इनके दिल में जगह है, वो बहुत स्पेशल है। ओनली यू इज़ लाइक एक डिवोटेड एनर्जी है जहाँ पे आपकी यादें इनके जहन में हर समय घूम रही हैं। एक क्रेव करते हैं आपकी एनर्जी को। जिस तरह से आपके साथ अटैच्ड फील करते हैं वो इन्होंने पॉसिबली किसी के साथ भी नहीं किया। अगर आप इस कार्ड को देखें, जिस तरह से इन दोनों की परछाइयाँ दिख रही हैं, तो आप मतलब परछाई आपकी परछाई इनके आसपास होती है हर समय, ऐसा इनको फील होता है। सो चाहे ये बात ना भी कर रहे हों, पर आपके लिए जिस तरह से ये फील करते हैं, जो आपकी एनर्जी क्रेव करते हैं, वो रात को और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फाउंडेशन, ये फाउंडेशन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एक सॉलिड फाउंडेशन, जैसे एक बेस है। आप उनके लिए एक फाउंडेशन है, आप उनके लिए एक बेस हैं, या आपने एक बेस उनके लिए क्रिएट किया है उनकी लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ही होता है। एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो नहीं होती है आपके पास, तो आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो वो उस तरह का एक फाउंडेशन आपने इनको प्रोवाइड किया है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। आपको अपनी फैमिली की तरह ये देखते हैं। इनको याद आता है कि आपके साथ एक तरह से बहुत सिक्योर फील करते थे, इमोशनली, मेंटली, जैसे भी हो। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी हो सकता है, बट एक सिक्योरिटी का फीलिंग इनके दिमाग में आने लगेगी। जैसे कि जब आपके साथ थे तो कैसे एक हर चीज़ कितनी सिक्योर थी, और वो इन्होंने खो दी है। हो सकता है ये किसी फियर के बारे हो गया हो, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड और शैलो उस तरह की एनर्जीज मुझे आगे दिखा रहा है। तो डिस्ट्रैक्टेड जो है, ये दिन भर तो घूम फिर के काम करके अपना दिमाग कहीं ना कहीं और लगा लेते हैं, बट देन रात को जब आप अकेले हो और अब इस समय तो काम नहीं हो सकता है, तो एक तो इनको मुझे लगता है कि शायद सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है ठीक से। पर जब सब चुपचाप हो जाती है तो फिर ये आपके ख्यालों से बच नहीं पाते हैं। दिन भर ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी को दिखाने को तैयार नहीं है। ऑब्सेशन, देखिए, आपको हो सकता है लग रहा हो कि इनको कोई परवाह नहीं है, ये सोचते नहीं हैं आपके बारे में, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी यादें उनके दिमाग में हर समय रहती हैं। तो मतलब एक तरह से जैसे एडिक्टेड हैं ये आपकी एनर्जी को लेके। इस कार्ड में भी दिखेगा नहीं, ये बहुत डार्क है, शायद दिख जाए, पता नहीं। ये जैसे ये जो आदमी है, ये उस लेडी के माथे पे किस कर रहा है, और ये बहुत ही लविंग एनर्जी है। तो आई वोंट से कि ये खराब तरह का अटैचमेंट है, एक बहुत ही इमोशनल, नर्चरिंग टाइप की एनर्जी है, जो जिसको लेके वो एडिक्टेड हैं आपके अराउंड और ये कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं अब इस समय, और उसके बारे में याद कर रहे हैं कि जब ऐसा था तो कैसा होता था, और अब मेरे पास वो चीज़ नहीं है। डिस्टेंस का नेक्स्ट कार्ड है, तो ये जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, उस बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो फिज़िकल दूरी हो, चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। वो मतलब वो डिस्टेंस उनको खल रहा है, महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं अंदर। हो सकता है कि ऊपर से वो कुछ और बोल रहे हों, पर अंदर से उनको लगता है कि ये नहीं मैं बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा दिल तो कुछ और ही कह रहा है, काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो आपकी हंसी, आपकी बातें,
आपका होना इनके आसपास, ये सब कुछ उनको याद आ रहा है, और ये जो नहीं है वो खल रहा है कहीं ना कहीं। अगला कार्ड है शैलो का। सी वो हो सकता है जो आपने इनसे एक्सपेक्ट किया हो, या जो एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड होता है किसी से, वो इन्होंने नहीं किया है, और इनको अब ऐसा लग रहा है कि मैंने ये किया होता तो कैसा होता, क्योंकि मैंने एक तरह से ये प्रूव किया है कि मतलब मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरे से कोई प्यार करे। एक कितनी खोखली टाइप की एनर्जी, एफर्ट डाली है मैंने इस कनेक्शन में, तो वो इनको रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। साइलेंस इज़ अगेन अबाउट आई वुड से कि हो सकता है ज़ुबान से कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं, पर एक दिल कहीं ना कहीं चीख रहा है सब इस सब के बारे में यहाँ पे, कि जस्ट बिकॉज मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ या रही हूँ, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए, पर डर और ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है यहाँ। देखिए, दिल तो उनका आपके लिए ही धड़कता है सिर्फ। सो हो सकता है कि वो चुप हैं, बट उनके दिल में आपके लिए प्यार और दर्द दोनों छुपे हुए हैं। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो।